इसलिए आज इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, इन लोगों को इनकी औकात बताने के लिए आप भी सोचते होंगे कि भाई झारखंड में 14 लोकसभा है, जमशेदपुर में आपका डिमांड है, रांची में आपका डिमांड है, धनबाद कोयला नगरी में आपका डिमांड है, आपने गिरिडीह को क्यों चुना? तो मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली लोग एरोप्लेन से जाते हैं और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम पारसनाथ पहाड़ है, वहीं से छलांग मारेंगे। इसीलिए चुना है, कोई तथ्य है इसीलिए चुना है पारसनाथ पहाड़ को कि हम लोग स्टेशन जाने का इरादा नहीं है, मूड भी नहीं है। यही पारसनाथ की चोटी 4480 फीट की ऊंचाई में जो पारसनाथ है, वहीं से दिल्ली जाने की तैयारी है। ये आशीर्वाद और दुआ आपका होना चाहिए, ये संदेश लेकर आएंगे आज। और हम लोग कहना चाहेंगे, यदि गिरिडीह लोकसभा हम लोग फतह करते हैं, जैसा हमें जानकारी है, गिरिडीह लोकसभा में सिर्फ टाउन में केवल सदर में 200 प्लांट है, केवल सदर में 2000 फैक्ट्रियां हैं और हर एक फैक्ट्रियों में, हर एक प्लांट में यहाँ के विधायक सांसद दोनों को दक्षिणा जाता है, दोनों को चंदा जाता है। हम लोग वचन देते हैं अगर गिरिडीह फतह करते हैं तो चंदा के धंधा को बंद किया जाएगा और उसे रोजगार का सृजन किया जाएगा। आज बताइए क्या नहीं दिया हमने? आज गिरिडीह में CCL, धनबाद में BCCL, रामगढ़ में CCL, गोड्डा में ACL, रांची में CMPDI, कोल इंडिया ऑफ इंडिया। इंडिया में जो कोल इंडिया है उसकी 8 यूनिट होती है। सुदीप सोनू जी भी थोड़ा सुन लेंगे क्योंकि हमको उम्मीद है नहीं जानते हैं। एकदम नहीं जानते हैं। यही तो खासियत है कि हम केवल लीडर नहीं है विधायक जी, टीचर भी हैं। वीडियो देख के सीख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। और ऐसे भी हमारे भाषण का नकल करते हैं, उनके सहयोगी हमें बताए हैं। विधानसभा के भीतर हमारे भाषण को इन्होंने नकल करके रखा है। अच्छी बात है, बच्चे, इस बच्चे के लिए गर्व की बात है। तो सुनिए माननीय विधायक जी, क्योंकि हमने कोयला पे बात किया है, गिरिडीह में CCL है। कोयला की 8 यूनिट होती है कोल इंडिया की। BCCL, CCL, ECL, WCL, NCL, MCL, SECL, CMPDI 8 यूनिट होती है। और दुर्भाग्य का विषय आपको बताएंगे कि 4 यूनिट झारखंड में है। BCCL झारखंड में, CCL झारखंड में, ECL झारखंड में, CMPDI रांची झारखंड में और हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। ये झारखंड का दुर्भाग्य है। इसलिए आज कोयलांचल की नगरी में हम ये भी संदेश देंगे कि यदि गिरिडीह संसद के माध्यम से हमारी एंट्री लोकसभा में हुई तो विधानसभा, माफ कीजिएगा, लोकसभा के स्पीकर के सामने, माननीय प्रधानमंत्री जो उस समय होंगे उनके सामने हम सीधा सवाल करेंगे कि यदि कोयला के 4 यूनिट झारखंड में है तो हेडक्वार्टर कलकत्ता में क्या कर रहा है? चलिए झारखंड लेके आइए, झारखंड लेके आइए। हेडक्वार्टर धनबाद होगा, बोकारो होगा, रांची होगा, गिरिडीह होगा, कलकत्ता नहीं होगा। अब अन्याय झारखंड नहीं सहेगा, नहीं सहेगा झारखंड अब अन्याय। बताइए, आप ही बताइए, क्या हमारी मांग गलत है? 8 यूनिट में 4 यूनिट झारखंड में, हेडक्वार्टर कलकत्ता में। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज 23 साल के झारखंड में कोई सांसद ऐसा नहीं हुआ जो ये सवाल सदन में करे कि कोयला का हेडक्वार्टर अब कलकत्ता नहीं धनबाद होना चाहिए। का है, सबको हिस्सा जाता है, कोई रोजगार नहीं, सबको हिस्सा जाता है। कोयले की काली कमाई में सबका हिस्सा जाता है, इसलिए आज तक किसी ने सवाल नहीं किया। और एक ताज्जुब की बात आपको बताएंगे, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, हिंदी में दामोदर घाटी निगम, उसकी परियोजना कहाँ है पता है? धनबाद नदी में दामोदर के किनारे, बोकारो में दामोदर नदी के किनारे, रामगढ़ में दामोदर नदी के किनारे, हजारीबाग, चतरा, लातेहार में दामोदर नदी के किनारे। हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। ये सवाल संसद में होगा। कितना अन्याय हुआ है झारखंड के साथ। यदि हम उस दास्ता को कहने लगे तो ये सूर्यास्त होके उदय होगा, अस्त होगा, फिर उदय होगा, लेकिन हमारी दास्ता कम नहीं होगी। आज इतना जुल्म केवल और केवल झारखंड में हुआ है। इसीलिए किसी ने कहा
कि हमार पानी हमार पसीना, कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। हमें एक बात कहेंगे, हमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से आपत्ति है, बाकी हमारे फरजान भाई हैं, इनकी भी फुआ शेख फातिमा है, उन बिजली जलाए हमें आपत्ति नहीं है। हाँ, हम कहना चाहेंगे हमारे फरजान भाई हैं, आधे शेख शायद भी आए हैं, सानिया बहन भी आई है और रिजवान ऑलरेडी है और हमारे रोकी शेख भी है, तो उनकी भी फुफी जान का नाम शेख फातिमा है, वो बिजली जलाए हमें आपत्ति नहीं है। हमें ये आपत्ति है कि पानी हमारा पसीना हमारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री क्यों जलाएगा, बनाएगा वहां भी। ये बात की आपत्ति है। बाकी हमारे फरजान भाई हैं, इनकी भी पुप्पी जान का नाम शेख फातिमा है, वो जलाए हमें कोई आपत्ति नहीं। अडानी प्लांट का वही जाने वाला। ये तकलीफ की बात है, ये तकलीफ की बात है कि झारखंड के साथ इतना दुराचार होता है। इसलिए आज उन दुराचार को रोकने के लिए, झारखंड में सदाचार को बहाल करने के लिए, कदाचार को मिटाने के लिए आज झारखंड के जनमानस को, झारखंड की युवा पीढ़ी को, राजनीतिक महत्व को, राजनीतिक समझ को आपके अंदर एक चेतना बनाकर जागृत करना होगा, क्योंकि राजनीति से ही देश चलता है, राजनीति से ही राज्य चलता है। राजनीति से दूर भाग के आप विकास उन्नति की बात नहीं कर सकते। आज बताइए, ये अन्याय ही है। इसी बिहार प्रदेश में एक विधेयक आता है, उस विधेयक का नाम होता है 75% आरक्षण। माननीय राज्यपाल बिहार के उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसी झारखंड में और एक विधेयक आता है सेम टू सेम, वहां 75 था, यहां 77 था। राज्यपाल वहां स्वीकार करते हैं, झारखंड में अस्वीकार करते हैं। ये झारखंड की तस्वीर है। झारखंड में राज्यपाल भी देखिए क्या काम कर रहे हैं, राज्यपाल भी देखिए किस कदर बायस्ड होकर काम कर रहे हैं। राज्यपाल जो एक महामहिम का उत्तराधिकारी कहा जाता है, राष्ट्रपति महोदया का उत्तराधिकारी राज्यपाल को कहा जाता है। आज बताइए वे भी क्या काम कर रहे हैं। यही बिहार में स्वीकार और झारखंड में दरकिनार। ये झारखंड की राजनीति है, बताइए आप। इसलिए आज इस बात को समझना होगा, बिहार में क्यों पारित हुआ पता है? बिहार में 243 विधायक बैठते हैं, 243 के 243 कट्टर बिहारी हैं। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये लड़ाई झारखंडी बिहारी, झारखंडी बंगाली की नहीं है। बिहार में ये पारित हुआ, बिहार में 243 विधायक कट्टर बिहार के निवासी हैं। यह झारखंड में आधे गैर झारखंडी हैं और आधे अगर झारखंडी भी हैं तो माटी के प्रति ना उनका प्रेम है, न समर्पण है, केवल लूटने की मंशा है। इसलिए यहाँ कोई विधायक ठीक से पारित तक नहीं होता।